ऐसा लूप होल मैं बताने वाला हूं आपसे जिससे आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। XAU USD में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह आप लीगली कर सकते हो। पेनल्टी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मुंह से बोलूंगा ना बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है। अगर इसमें आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो भैया उसमें आपका ब्रोकर का नाम है तो ये सारे बैंड है भाई। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं ना भाई जहां पर आपको 30% टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। आप XAU USDT में ट्रेड कर सकते हो, लीगली ट्रेड कर सकते हो और इतना माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो लीगली। गोल्ड करते हो, सिल्वर करते हो, क्रूड ऑयल करते हो, जो भी फॉरेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी डर डर के ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है, कभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, कभी ब्रोकर भाग गया है, कभी ब्रोकर बंद हो गया है, कभी ब्रोकर इंडिया से चला गया है, ऐप काम नहीं कर रही है। ऐसे कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे? मैं आज आपके लिए एक ऐसा मेथड लेके आया हूं भाई जहां पर ना तो बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, बिल्कुल फ्रीज नहीं होने वाला भाई। टैक्सेस भी आपको बहुत कम देने पड़ेंगे। फॉरेक्स में प्रॉपर्ली आप ट्रेड कर सकते हो, लीगली ट्रेड कर सकते हो। एक ऐसा लूप होल मैं बताने वाला हूं आपसे जिससे आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपको प्रॉपर्ली देखना है एंड इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, लाइक करना और शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैक एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली, क्योंकि अभी जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे भाई वो बिल्कुल इलीगल कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको क्या आप कर रहे हो और क्या आपको करना और सॉल्यूशन क्या है मैं सब कुछ बताने वाला हूं। बहुत लोग को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो पहले अवेयरनेस पर बात करेंगे एंड फिर किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो लीगली XAU USD में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह आप लीगली कर सकते हो उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, इलीगल नहीं है। अच्छा मैक भाई ये क्या बोल रहे हो? लीगल है, लेकिन जो आप ट्रेड करते हो ना कि आपको ट्रेड करना होता है XAU USD में, मतलब तो ये बेसिकली आपका गोल्ड का नाम है एंड आप ट्रेड कर रहे हो डॉलर के पेयर में। तो इंडिया में बाय डिफॉल्ट आप फॉरेक्स जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो, बट जो भी फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो INR में आप कर सकते हो और जो भी यहां पर फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो आप इंडियन ब्रोकर्स में कर सकते हो। जो आपके इंडियन ब्रोकर्स है वहां पर आप कर सकते हो। आप USD INR कर सकते हो, आप GBP INR कर सकते हो, ठीक है, आप यूरो INR कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बट INR में कर सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है कि मैक भाई ठीक है फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम का तो कहने का फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बट यहां पर तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या ट्रेड करेंगे? तो बात सही है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। और मेजॉरिटी जो इंडियन जनता है ना, फॉरेक्स का मतलब उनके लिए गोल्ड होता है, वो गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब गोल्ड इंडिया में अलाउ है, आप MCX के थ्रू कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, बट MCX के थ्रू बात वही है, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो मेरे भाई तो वॉल्यूम्स एक तो बहुत कम है, दूसरा मार्जिन्स बहुत ज्यादा लगते हैं। मतलब आपको कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए तब आप गोल्ड में कुछ थोड़ा बहुत भी ट्रेड पंच कर सकते हो। वॉल्यूम भी कम है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब कोई ऐसा बंदा जिसको गोल्ड ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, उसके पास 10,000 का 20,000 का कैपिटल है, तो वो क्या करेगा? वो फिर जाता है और XAU USD में ट्रेड करता है और वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड करता है भाई जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। फिर क्या होता है 10,000 20,000 के चक्कर में उसका एक रिस्क बढ़ जाता है। वो रिस्क बहुत बड़ा, वो रिस्क ऐसा है मेरे भाई कि आप जेल तक जा सकते हो और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अप टू 3x अमाउंट की पेनल्टी पड़ सकती है भाई, राइट? बहुत ज्यादा हाई यहां पर पेनल्टीज हैं अगर आप ये काम कर रहे हो तो। अब देखो आपको पता नहीं है लेकिन आपको कुछ आपके इन्फ्लुएंसर भाई बता देते हैं, क्योंकि उनको कमीशन ज्यादा कमाना है तो वो आपको कुछ भी बेच देते हैं भाई। कल को वो अपने घर वालों को बेच देंगे भाई, कोई अगर उनको पैसा ज्यादा मिलेगा ना वो भी कर देंगे। उनको शर्म नहीं है, वो बेशरम हो गए हैं, वो पैसे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग पैसा बनाए ना बनाए। और प्लस भाई आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, ठीक है? और जब ये आपका एक्ट लगता है ना मेरे भाई तो CBI ED भी आपके पीछे पड़ सकती, और ये मजाक बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पहले आपको रियलिटी बताना जरूरी है, फिर यही सेम चीज जो आप कर रहे हो ना जब आप लीगली कर सकते हो तो फिर इतना टेंशन क्यों पालना है उस पर बात करेंगे। और क्या लूप होल मैंने निकाला है जो कि परफेक्टली काम करता है उस पर ही बात करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आपको वो सारी चीजें बता रहा है जो कि आपको जानना चाहिए,
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट की लाइक शेयर कमेंट्स बहुत कम होते हैं। मैं एक गाड़ी दिखा दूंगा, बंगला दिखा दूंगा, घड़ी दिखा दूंगा, जूते दिखा दूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, ऑरा वाली बातें कर दूंगा, आप लोग बहुत लाइक करोगे, उससे आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। इसमें कम से कम वैल्यू ऐड ना हो, आप कम से कम फालतू चीज से फंसोगे नहीं, ठीक है। तो लीगली क्या अलाउड है? लीगली अलाउड है भैया कि आप आईएनआर पेयर में कीजिए, आप नॉन आईएनआर पेयर में नहीं कर सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है नॉन आईएनआर पेयर में ट्रेड करने के लिए, एक्सएयू यूएसडी ट्रेड करने के लिए, आप उसमें ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लूपहोल आपको बताऊंगा। अब ट्रेडिंग आप लोग किसमें करते हो? आप लोग करते हो ऑफ शोर फॉरेक्स एक्सचेंजेस। बेसिकली आप ट्रेड करते हो ऐसे एक्सचेंजेस में जो कि इंडिया के बाहर लिस्टेड है, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस है, मैं ना किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, बट फेमस आप लोगों को पता है, कोई एक्स है, कोई एक्स है, दोनों एक्स है, एक ई के साथ एक्स है और डायरेक्ट एक्स है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आप ट्रेड करते हो। अब भाई देखना, जब कोई एक प्लेटफॉर्म इंडिया में आके आप उसमें ट्रेड करते हो ना, जो कि सबको प्रमोट करते हैं, आप पहले ये देखो भैया कि उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। उनका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको उनका हेडक्वार्टर एक ऐसे जगह मिलेगा जिसका नाम तो आपने पहले बार सुना ही नहीं होगा। कोई ऐसे आइलैंड में उनका हेडक्वार्टर होगा भैया, जहां पर भैया कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। मतलब कल को, अब भी तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मान लो आपने उसमें पैसे डाले और कल को वो कंपनी भाग गई, भाई आप पकड़ ही नहीं पाओगे। वो ऐसे आइलैंड में उनका हेडक्वार्टर है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वो आइलैंड जो कंट्री भी होगी, वो इतनी छोटी कंट्री होगी कि उसका इंडिया के साथ कोई ट्रीटी होगा नहीं। तो अगर आपके पैसे फंस भी जाते हैं भाई, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और आरबीआई ने तो क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करके पैसा फंसाते हो, आपके साथ स्कैम होता है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, ठीक है। तो आप ऑफशोर एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हो भैया, एंड जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो भैया, सबका जो हेडक्वार्टर होता है वो कोई आइलैंड, कोई ऐसे जगह होता है जहां पर भाई बहुत मुश्किल है उनको पकड़ना। अब ऐसा नहीं है, वही प्लेटफॉर्म्स दुबई में, वही प्लेटफॉर्म्स लंदन में रजिस्टर्ड है, और वो वहीं पर रजिस्टर्ड है, उनका हेडक्वार्टर दुबई और लंदन में। अब वहां पर दिक्कत इसलिए नहीं है ना उनको, क्योंकि वहां पर फॉरेक्स इज लीगल। जहां पर फॉरेक्स लीगल है वहां पर भैया आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दुबई में हो, अगर आप लंदन में हो भैया, फिर ट्रेड करो, या दुबई जाके लंदन जाके ट्रेड करो। अब कुछ लोग ना दुबई लंदन जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो किसी और इंसान को देख रहे हैं, किसी और यूट्यूबर को देख रहे हैं कि भैया वो तो दुबई में जाके ट्रेड कर रहा है। मेरे भाई वो दुबई में जाके आपका चूड़ा काट रहा है, सिंपल सी बात है। सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, बट यही हो रहा है। आप भाई पहले ट्रेडिंग से पैसा बना नहीं पा रहे हो, ट्रेडिंग से पहले पैसा बनाओ, ठीक है। अपना जॉब करो, जब कम से कम महीने की 6, 7, 8 लाख की इनकम हो, तब जाकर यहां जाने की सोचो। पैसा बन नहीं रहा है, मुझे दुबई जाना है क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेड करूंगा, अरे मेरे भाई इंडियन मार्केट आपसे हो नहीं रहा है, क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना नहीं पा रहे हो, और फॉरेक्स में आपको लगता है पैसा बना लोगे। मतलब ये इतना बड़ा भ्रम कहां से पाल रहे हो दोस्त? बात चुभ सकती है बट रियलिटी है। आपने किसी भी मार्केट में अपने आपको प्रूव नहीं किया, क्या गारंटी आप फॉरेक्स में प्रूव कर दोगे? और ऊपर से आप इतना रिस्क ले रहे हो। आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करो जो कि लीगल नहीं है, अलाउड नहीं है, उनके हेडक्वार्टर्स वहां पर इंडिया में है। इंडिया में वो कंपनीज इस तरह से ऑपरेट करती है कि उनका हेडक्वार्टर्स किसी आइलैंड में है, ताकि वो भाग भी जाए तो फर्क ना पड़े, कोई पकड़ ना पाए। तो आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले रहे हो आप खुद सोचो। मतलब मैं आगे बात करूंगा इस पर। दूसरा क्या है कि पेनल्टी क्या है? पेनल्टी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मुंह से बोलूंगा ना बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। मुंह से नहीं बोलूंगा, कुछ भी बोल रहा है। मैं क्या करता हूं, गूगल पे जाता हूं और फेमा का ना, फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट है, उसका सेक्शन 13 का अगर आप यहां पर पढ़ोगे, सेक्शन 13 चैप्टर 1 में अगर आप पढ़ोगे तो क्या क्या पेनल्टी है, यहां पर मैं दिखाता हूं क्या पेनल्टी है, ताकि अगर आपको दिखे ना तो थोड़ा आपका भाई इसको हाईलाइट करेगा। पहला पेनल्टी ये है कि आपका जो अमाउंट है अप टू 3 टाइम्स, जितना भी पैसा है, अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना भी अमाउंट है, 3 गुना का पेनल्टी होगा। आप बोलोगे चलो यार 20,000 से ट्रेड करते थे, 60,000 वर्स्ट केस में पेनल्टी। ऐसा नहीं है, ये तो पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ 2 लाख रुपए ऑल पेनल्टी लग सकता है। उसके साथ साथ भैया 5,000 रुपीज पर डे का वायलेशन का भी पेनल्टी लग सकता है। और बात यहां तक खत्म नहीं होती दोस्त। अगर आप यहां पर नीचे आओगे, अगर आप नीचे आते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है मेरे भाई। आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, बस यहां पर सर्च करो, गूगल में कुछ मत करो, फॉरेक्स है ना ट्रेडिंग, बस देखो जो मैं लिख रहा हूं आप लिखो जाके, एंड बस सर्च करो जेल, फॉरेक्स ट्रेडिंग जेल सर्च करो, अपने आप आ जाएगा। इन इंडिया इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड एसोसिएटेड फाइनेंशियल स्कैम्स कैन लीड टू सेवियर पेनल्टीज इंक्लूडिंग अप टू 5 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। यहां पर शायद आपको दिखे ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है।
यहां पर इसको अपन हटाते हैं सबको, है ना, एंड यहां पर देखो अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट। एंड भैया ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसका बेल भी नहीं होगा। अब बोलोगे मैग भाई इतने दिन से तो ये चल रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। देखो भैया हमारी सरकार की आदत पता है क्या है, हमारी सरकार पहले सब कुछ होने देती है, बाद में एक्शन लेती है। तो अभी जब तक एक्शन नहीं ले रही है तब तक तो आप बिल्कुल चिल माहौल में रहो। एक टाइम पे ड्रीम 11 भी बहुत चलता था, वो आईपीएल को भी स्पॉन्सर करता था, सब बैठ के टीम बनाते थे। एक दिन सरकार ने देखा भैया लोग तो यहां पर पागल की तरह मर रहे हैं, लोग तो यहां पर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बेरोजगारी ऑलरेडी है और लोग बैटिंग कर करके मर रहे हैं। एक दिन में कंपनी को बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो जब सरकार पे प्रेशर आएगा ना तो सरकार फिर आपके पीछे भागी। जब आपके पीछे भागी ना तो आपको इतना रिग्रेट होगा, क्या बोलोगे मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों। ठीक है, तो उस चक्कर में मत पड़िए भाई, बहुत बुरी पेनल्टीज है, फंसिएगा। अभी नहीं फंस रहे हैं, हो सकता है फंसने के आपके चांस 90% नहीं है, बट वो 10% भी ना आपको चैन की नींद सोने नहीं देगा भाई। ठीक है, उसके बाद लूपहोल क्या यूज किया जाता है, लूपहोल ये यूज किया जाता है कि बेसिकली इंडिया में ये रूल है कि आप इंडिया का पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो, एंड उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। तो लोग क्या बोलते हैं भैया, बैंक अकाउंट से आप अपने फॉरेक्स ट्रेडर में, फॉरेक्स जो आपका ब्रोकर है उसमें पैसे ऐड मत कीजिए। अगर आप बैंक से पैसे ऐड करोगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे, जो कि बहुत हाई चांस है, क्योंकि भैया ये जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ना वो आपको अपने कंपनी का भी अकाउंट नहीं देंगे, क्योंकि उनका कंपनी का अकाउंट इंडिया में खुलने ही नहीं दिया जाएगा। आरबीआई ने जब बैन करके रखा हुआ है, अगर आप यहां पर चेक करोगे आरबीआई ने यहां पर बैन करके रखा हुआ, आरबीआई की वेबसाइट पे लेजिट लिखा हुआ, लेकिन आप लोग अंधे हो, आप लोग को कुछ भी सिखाया जाएगा भाई, आप लोग नहीं मानोगे उसको। डेटाबेस में आइए, आरबीआई की वेबसाइट है और इसका लिंक मैं चैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जितने भी ब्रोकर्स का नाम है सब देख लीजिए, इसमें आपका ब्रोकर भी आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अगर इसमें आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो भैया उसमें आपका ब्रोकर का नाम है तो ये सारे बैंड है भाई। बोलेंगे बैंड नहीं है, अलर्ट लिस्ट है। मेरे भाई आरबीआई ने अगर डाला अलर्ट लिस्ट तो फिर क्या इसका मतलब आप खुद समझ लो। ठीक है, तो अगर वो कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले, कंपनी किसके अकाउंट में पैसे डलवाती है, अगर आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हो भैया किसी भी रैंडम पर्सन के अकाउंट में, किसी भी रैंडम पर्सन के अकाउंट में, तो ये कंपनीज पता है क्या करती हैं, ये कंपनीज क्या करती है भैया, जाती है कोई विलेज में, गरीब को बोलती है भैया एक काम करो, सबको 2000 रुपया मिलेगा, दारू मिलेगी और चकना मिलेगा। क्या करना है भैया, अच्छा आधार कार्ड दे दो अपना, पैन कार्ड दे दो अपना। अब जो गरीब आदमी है उसको एक दिन में 2000 रुपया मिल रहा है, 4000 मिल रहा है, दारू मिल रहा है, चकना मिल रहा है, उसको क्या चाहिए। ठीक है, वो अपना आधार पैन दे देगा, उनके नाम पे अकाउंट खुलवा लेंगे और फिर आपसे उन्हीं अकाउंट में पैसा मंगवाएंगे और पैसा उसको घुमाएंगे। दिस इज वन टाइप ऑफ मेथड जहां पर वो पैसे वैसे मंगवा के ट्रांजैक्शन करते। कभी भी वो लेजिट अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट पे पैसे मंगवा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट बन ही नहीं सकती है, इंडिया में ऑलरेडी उनको बैन किया गया है। अब आप जब इन सब अकाउंट से पैसे डालते हो ना, बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि अपनी सरकार देखो भाई, एक बात तो है अपने सरकार की कि भैया एआई के जमाने में ना सरकार एक जगह तो एआई प्रॉपर लगा रही है, जहां जहां पर आपको डंडा कर सकती है ना, वहां पर टैक्स लेना है सरकार ने वहां एआई लगा दिया, बैंक अकाउंट फ्रीज करना है, थोड़ी सी इलीगल एक्टिविटी सरकार ने वहां एआई लगा दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होती हैं। खैर, तो बैंक से तो आप पैसे डालोगे नहीं, तो लोग लूपहोल क्या यूज करते हैं कि आप ना क्रिप्टो में आप डिपॉजिट करो और क्रिप्टो में आप विड्रॉल करो। काइंड ऑफ ये एक अच्छा लूपहोल है, लेकिन क्रिप्टो भी लाओगे कहां से, यूएसडीटी लाओगे कहां से, यूएसडीटी लाने के लिए फिर P2P करना पड़ेगा, और P2P करने के लिए फिर भैया आप कहीं जाओगे, हो सकता है फॉरेक्स ट्रेड करने के चक्कर में P2P भी आपके साथ स्कैम हो जाए। P2P बहुत स्कैम होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने यूएसडीटी ले भी आए और आप ट्रेड भी कर रहे हो और कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, कल को अगर सरकार के पास कुछ ऐसा टेक हाथ लग गया जहां पर ये भी ट्रांजेक्शन आपके ट्रैक हो गए तो फिर पकड़ाओगे भाई, तो दिक्कत है। मतलब डर तो है ना, चाहे इसमें पकड़ाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट डर तो रहेगा ना। डर के क्यों ट्रेड करना, एक तो ट्रेडिंग ऑलरेडी डिफिकल्ट है भाई, स्ट्रेस का काम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर डर के क्यों काम करना। नहीं मैग भाई, फॉरेस्ट जो ब्रोकर्स होते हैं ना उसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो एक कहावत है इंग्लिश की, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। वो छोटा चार्ज बचाने के चक्कर में जो बड़ा कैपिटल को आप रिस्क पे डाल रहे हो, मेंटली जो आपका कैपिटल उसको रिस्क पे डाल रहे हो, अपनी मेंटल पीस को खत्म कर रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो भाई कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। ये मतलब हंसी आ रही है मेरे को। और अगर आपने बोल रहे हो ना कि इसने तो बोला ऐसे, उसने तो बोला ऐसे, सब आपके सामने मैंने रूल्स दिखाए, जाके थोड़ा पढ़िए, है ना, किसी के बात को मानिए मत, थोड़ा पढ़िए, है ना, पढ़िए आप।
और लोग बोलते हैं ना कि यार आप कुछ मत करो, बहुत सारे जो हमारे प्यारे भाई हैं यूट्यूब के जो फॉरेक्स प्रमोट करते हैं, कोई दुबई चले गए हैं, क्यों दुबई में ट्रेड कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इंडिया में ये सब करेंगे उनको दबोच लिया जाएगा, तो वो तो दुबई में जाके एनआरआई बन जाएंगे। जब वो एनआरआई बन जाएंगे तो उन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो दुबई में अपना दुबई का फॉरेक्स अकाउंट खुलवा के ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास ना उतना पैसा है, ना उतना पावर है, ना उतना बैकअप है। आप सोचो, आप काम धंधा करते हो, जॉब बिजनेस करते हो, आप ट्रेडिंग थोड़ा एक साइड इनकम की तरह करते हो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और ये ट्रेडर्स क्या बोलेंगे, आप क्रिप्टो में डिपॉजिट करो, क्रिप्टो में विड्रॉल करो, बहुत हुआ ना भाई, 30% टैक्स दे देना। चलो 30% आप टैक्स भी दे रहे हो, उसके बाद भी अगर डर है तो क्या फायदा? मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं ना भाई, जहां पर आपको 30% टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। आप XAU USDT में ट्रेड कर सकते हो, लीगली ट्रेड कर सकते हो, और इतना माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आज के टाइम पे ना हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है, अगर आपकी नीयत हो कि हाँ मेरे को सॉल्यूशन को जानना है एंड उसको फॉलो करना है। सॉल्यूशन ये है, जो मैं मेथड बताने वाला हूं उससे आप लीगली ट्रेड कर पाओगे, किसी भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा आपका, और आपको 30% फ्लैट टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं करना भाई। जो इंडिया में मेजॉरिटी लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते हैं XAU USD, ये आपका गोल्ड है। XAG ट्रेड करते हैं, फिर उसके बाद ये आपका सिल्वर है, और उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब ट्रेड करते हैं। अब इंडियन मार्केट में भी ये सब ट्रेड कर सकते हो, बट मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, लेवरेज नहीं मिलता है। तो आपको यहां पर मार्जिन भी बिल्कुल आपका छोटा कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो, और आपको लेवरेज भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। उसका सॉल्यूशन क्या किया है ना, जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस है क्रिप्टो की, और ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने क्या किया है, गोल्ड है तो गोल्ड के सेम प्राइस पे उसका एक टोकन ले आया है, क्रिप्टो टोकन। तो जैसे गोल्ड अपना XAU USD है ना, इस पे 2 टोकन आ चुके हैं, XAU USDT एंड PAXG। अब ये क्या करेंगे, गोल्ड का प्राइस को कॉपी करेंगे। मतलब अगर गोल्ड $4100 है तो ये भी $4100 है। गोल्ड अगर 15 मिनट में $50 मूव कर रहा है तो ये भी $50 मूव करेंगे। बेसिकली जो भी गोल्ड को आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो, वो आप इन टोकन्स में ट्रेड करते हो, सेम भाव मूवमेंट सब कुछ सेम रहेगा, तो बेसिकली आप गोल्ड में ही ट्रेडिंग कर रहे हो, और आप क्रिप्टो टोकन में ट्रेड कर रहे हो, बस फर्क ये है, लेकिन गोल्ड में ही ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड आपको फायदा जो आप XAU USD में ट्रेड करके होगा, आपको यहां पर भी होगा। अब इसमें ना बहुत लोग का ये भी बोलना था, मैक भाई बहुत ज्यादा ना चार्जेस वार्जेस लगते हैं। भाई तरीका लेके आया हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ना CoinDCX का लिंक मिलेगा। वो लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खुलवा के गोल्ड में, सिल्वर में ट्रेड करते हो, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, तो आपको हैवी फीस पे डिस्काउंट मिलेगी। और अभी CoinDCX पे 80% फीस इन्होंने गोल्ड की, सिल्वर की कम कर दी है। यहां पर सिंपली CoinDCX में आप पहले अपना अकाउंट खुलवा लो, और नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर अपना यूजर आईडी भेज दोगे तो भाई अकाउंट खुलवाने के साथ, फीस बेनिफिट के साथ, आपको स्पेशल हमारे पर्सनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, VIP कम्युनिटी का एक्सेस वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे CoinDCX में अकाउंट खुलवाओगे ना आप, यहां पर आप सर्च करो, बस आपको क्या सर्च करना भाई, XAU USDT। यहां पर 30x का लेवरेज आपको मिलेगा, XAU USDT। ये जो चार्ट आपका है भैया, ये जो चार्ट आपका गोल्ड का है। अब अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात ये है कि जो गोल्ड आपका होता है ना, गोल्ड आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, लेकिन जो इनके टोकन्स होते हैं वो सैटरडे संडे को भी चलते हैं। और कई बार अगर मान लीजिए न्यूज आती है वीकेंड में, तो गोल्ड में भैया गैपअप या गैप डाउन खुलता है। XAU USD में जो आप फॉरेक्स ऑफशोर एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, यहां पर आप उसका फायदा भी उठा सकते हो, राइट? यहां पर उसका फायदा भी उठा सकते हो। यहां पर मूवमेंट और लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। आप अगर मार्केट ऑर्डर पंच मारोगे, आपको सेम प्राइस पे यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल है, अभी XAU USDT है, ये एक टोकन है, और गोल्ड का एक और टोकन है जिसका नाम है PAXG, PAXG। ठीक है, अब देखिए PAXG आप कब ट्रेड करोगे, अगर आपको ज्यादा लेवरेज में ट्रेड करना है तो 100x लेवरेज जो है वो आपको PAXG में मिल जाएगा। अगर आप कम लेवरेज में ट्रेड करते हो तो आपको XAU USDT में आप ट्रेड कर सकते हो। प्राइस में $2-4 का डिफरेंस होगा, बट प्राइस मूवमेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, प्राइस मूवमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये गोल्ड का हो गया। सिल्वर के लिए भैया, सिल्वर के लिए यहां पर क्लिक करेंगे आप, यहां पर आप सर्च करेंगे XAG, तो यहां पर आपको सिल्वर का
$62 जो प्राइस है, वहां पर सिल्वर का चार्ट मिल गया। ये भी आपका 24 घंटे मंडे टू संडे चलता है। यहां पर भी ट्रेड कर सकते हो बिंदास होके। यहां पर भी आपको अगर आप लेवरेज चेक करोगे तो अप टू आपको यहां पर 30x का लेवरेज मिल जाएगा। फिर क्रूड ऑयल, आजकल क्रूड ऑयल में बहुत मूवमेंट है। ट्रम्प कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में भी आप ट्रेड कर सकते हो। CL लिखोगे आप, यहां पर आपको क्रूड ऑयल मिल जाएगा, उसमें भी आप 30x लेवरेज से ट्रेड कर सकते हो। अब भाई CoinDCX जो है ना, पहली बात FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। दूसरी बात भाई, आपका पैसा सेफ है क्योंकि इनके सारे हेडक्वार्टर्स, इनके सारे जो ऑफिसेस है वो इंडिया में है। थर्ड थिंग भाई, इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हैं, यानी कि भैया ये कंपनी पहली बात अगर भागती है या अगर बंद हो जाती है तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ है। इनके पास कितना पैसा रहता है ये हर महीने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करते हैं। इनका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, मतलब बेसिकली कंपनी 100% क्लीन कंप्लायंट है। तो यहां पर अगर आप ट्रेड करते हो, भैया आपको गोल्ड ट्रेड करना है, जो भी आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स में, वहां सब कुछ यहां ट्रेड कर सकते हो। कम फीस में आप ट्रेड कर सकते हो, फीस भी कम हो गई। और मेरे भाई अगर थोड़ा सा ज्यादा फीस अगर आप दे रहे हो बट आपको श्योरिटी है, क्लैरिटी है कि भैया मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो फिर बढ़िया है ना। और यहां पर आप INR में डिपॉजिट कर सकते हो, INR में विड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपल अपने बैंक अकाउंट से, UPI से आप डिपॉजिट कीजिए, विड्रॉल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में CoinDCX का लिंक है, वहां से आप अकाउंट खुलवा लो, है ना। उसके बाद एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे आप अकाउंट खुलवाओगे ना, फंड्स ऐड जब आप करोगे तो फंड्स ऐड करने के बाद इनका INR और फ्यूचर वॉलेट है, ठीक है। तो पैसे पहले आपके INR वॉलेट में 10,000 रुपए अगर मान लीजिए आपने ऐड किए, फंड्स ऐड किए 10,000, तो आपके INR वॉलेट में ऐड होंगे, उसको बस फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना है, वो भी बहुत सिंपल, वन टाइम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फ्यूचर INR वॉलेट से आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बोला मैक भाई आपने बोला तो 30% का टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि आप CoinDCX में INR में डिपॉजिट और INR में विड्रॉल करते हो, तो जो क्रिप्टो का सरकार का टैक्स है ना, VDA का 30% वाला, वो यहां अप्लाई नहीं होता। तो यहां पर जो भी इस इनकम को बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। और सिंपल सी बात है, अगर आपका टोटल इनकम सालाना इज लेस देन 12 लाख रुपीज, तो भैया आप जीरो टैक्स दोगे। मतलब 12 लाख तक का प्रॉफिट बनाओ, आप जीरो टैक्स दोगे। अब 12 लाख तक का प्रॉफिट आप बना रहे हो, जीरो टैक्स कैसे दोगे? देखो, अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो तो मैं तो नहीं बोलूंगा आप अपने नाम पे अकाउंट खुलवाओ, आप किसी ऐसे मेंबर के नाम पे अकाउंट खुलवाइए जो आपका अर्निंग मेंबर नहीं है, मतलब वो काम नहीं करता। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर फादर हो सकते हैं, उनके पैन पे अकाउंट खुलवाइए, उनके आप अकाउंट से ट्रेड कीजिए। 12 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ना तो जेल होने वाली है, ना तो जब जेल नहीं होगी तो बेल भी नहीं होगी। यहां तो वैसे भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग उस प्लेटफॉर्म पे करते हो। और जो भी प्लेटफॉर्म आप ट्रेड करते हो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में RBI की अलर्ट लिस्ट, बैन लिस्ट है, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर उस लिस्ट में आपके प्लेटफॉर्म का नाम है, फिर भी अगर आप ट्रेड करो मेरे भाई, आप समझ लो अभी तो बच रहे हो, जब तक सरकार सोई हुई है। जिस दिन सरकार जागेगी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है उस टाइम पे आपने ट्रेडिंग छोड़ दी, हो सकता है आपने ट्रेडिंग कम कर दी, हो सकता है उस टाइम पे आप किसी बिजनेस में फोकस कर रहे हो, भाई सब खत्म हो जाएगा। जब एक बार सरकार, ED पीछे पड़ती है ना भाई, बैंक अकाउंट जब फ्रीज होता है ना आपका, तो आप सोचो क्या होगा। आपके 10,000 20,000 के चक्कर में ना आपके लाखों के फंड्स फ्रीज हो सकते हैं और आपको इतने चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर भी आपका पैसा भाई आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब टेंशन मत लीजिए। आपको जो आप ट्रेड करते हो, अगर उसका सॉल्यूशन है आपके पास, तो भाई सिंपल है, आप उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करके टेंशन मत लीजिए। तो जो लोग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल रहे हैं ट्रेड करने के लिए, मेरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए, आप गोल्ड ट्रेडिंग कीजिए, सिल्वर ट्रेडिंग कीजिए, सब ट्रेडिंग कीजिए, बट आप इंडियन एक्सचेंजेस में कीजिए। और जो बेस्ट इंडियन एक्सचेंजेस है जिनमें आप गोल्ड ट्रेडिंग और आप सिल्वर ट्रेडिंग ये सब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा के बिंदास होकर छाती चौड़ा करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। बाकी आपके कुछ अगर राय होंगे तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।